दोस्तों, संजीवनी संस्कृत वाणी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं कादम्बरी का शेष भाग। इससे पहले वाले जो भाग थे उसको मैंने अगले वीडियो में आप सभी को प्रश्नोत्तरी करा चुका है। और इसमें शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 586। कादम्बर्या कस्य हस्तात् रुद्राक्ष माला परिभ्रष्टा। कादम्बरी में जो है किसके हाथ से रुद्राक्ष माला गिर जाती है। ऑप्शन नंबर ए है चंद्रापीठ हस्तात्, ऑप्शन नंबर बी है तारापीठ हस्तात्, ऑप्शन नंबर सी है पुंडरीक हस्तात्, ऑप्शन नंबर डी है कपिंजल हस्तात्। इसमें ऑप्शन नंबर सी रहेगा क्या, पुंडरीक हस्तात्। जो UPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2021 में पूछा गया प्रश्न है। इसका आंसर देखते हैं कादम्बर्या। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जो है पुंडरीक के हाथ से जो है रुद्राक्ष माला गिर जाती है। जो पुंडरीक जो है इनकी प्रेम का जो है महाश्वेता रहती है। आंसर सी को देखते हैं कादम्बर्या पुंडरीक हस्तात् जो है रुद्राक्ष माला परिभ्रष्टा। कादम्बरी के लेखक जो है कादम्बरी में पुंडरीक के हाथ से रुद्राक्ष माला नष्ट हो गई है। कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट है। कादम्बरी एक श्रृंगारस प्रधान कथा है। कादम्बरी के नायक चंद्रापीठ, सह नायक वैशंपायन तथा नायिका कादम्बरी, सह नायिका महाश्वेता है। इसमें 3 जन्मों की कथा वर्णित है। कादम्बरी की रीत जो है पांचाली तथा रस प्रधान रस श्रृंगार है। और क्या खास बात क्या है, आयोग ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया था। जिस कारण से निरस्त कर दिया था पता नहीं, लेकिन इसको निरस्त कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 587 क्या है, बाणभट्ट से गद्य रीति अस्ति। बाणभट्ट में गद्य की रीति है क्या है। ऑप्शन नंबर ए पांचाली, ऑप्शन नंबर बी वैदर्भी, ऑप्शन नंबर सी है गौड़ी, ऑप्शन नंबर डी है लाटित। इसमें क्या रहेगा, बाणभट्ट की रीति क्या थी, तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा। बाणभट्ट की रीति जो है पंचाली थी। जो UPGIC अथवा गुजरात GIC 2013 में पूछा गया प्रश्न है। इसमें आंसर रहेगा बाणभट्टस्य गद्ये पांचाली रीति अस्ति, अर्थात बाणभट्ट के गद्य में पांचाली रीति है। पांचाली रीति की विशेषता है कि उसमें शब्द और अर्थ का समन्वय और संतुलन है। शब्दार्थयो समोगुंफ पांचाली रीतिम इष्यते। बाणभट्ट पांचाली के रीति के कवि शिव उपासक हैं। वश्यवाड़ी कवि चक्रवर्ती इनकी उपाधि है। वैदर्भी रीति के कवि कालिदास हैं और गौड़ी रीति के कवि जो है भवभूति माने जाते हैं। ठीक, वैदर्भी रीति के कवि जो है कालिदास हैं और गौड़ी रीति के कवि जो भवभूति माने जाते हैं। क्वेश्चन 588 क्या है, बाणभट्ट से कृति हर्षचरित अस्ति। बाणभट्ट की कृति जो हर्षचरित है क्या है। ऑप्शन नंबर ए कथा है, ऑप्शन नंबर बी आख्यायिका है, ऑप्शन नंबर सी उपन्यास है, ऑप्शन नंबर डी क्या है चंपू। ये बाणभट्ट की हर्षचरित जो है ये जो है आख्यायिका है, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक घटना पे आधारित है। आख्यायिका जो है ऐतिहासिक घटना पे आधारित होती है। जो UPGIC 2012 में पूछा गया प्रश्न है। आंसर बी देखते हैं, बाणभट्ट से कृति हर्षचरितम आख्यायिका अस्ति। हर्षचरितम बाणभट्ट की प्रथम रचना है। इतना ध्यान दीजिएगा, बाणभट्ट की प्रथम रचना क्या है, हर्षचरित है। ठीक, ऐतिहासिक वृत्त पर आश्रित होने से यह गद्य काव्य का भेद आख्यायिका है। यहाँ भी दिया गया कि ऐतिहासिक वृत्त पर, अर्थात ऐतिहासिक घटना पर आश्रित होने के कारण इस गद्य का भेद जो है आख्यायिका है, अर्थात इस गद्य का नाम आख्यायिका है। इसमें 8 उच्छ्वास हैं, अर्थात आख्यायिका में कितने उच्छ्वास हैं, 8 उच्छ्वास हैं। आख्यायिका से 8 उच्छ्वास। ठीक, आख्यायिका 8 उच्छ्वास। इसमें 8 उच्छ्वास हैं। प्रथम 2 उच्छ्वासों में हर्ष ने अपने वंश का वर्णन किया। प्रथम 2 उच्छ्वासों में जो है हर्ष ने अपने वंश का वर्णन किया है।
और आगे के 6 उच्छ्वासों में हर्ष के पूर्वजों का वर्णन करते हुए हर्ष के जन्म से लेकर राजश्री के मिलने तक का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कादम्बरी कथामुखे वर्णनम न अस्ति। कादम्बरी कथामुख का वर्णन जो है नहीं है। कादम्बरी कथामुखे अर्थात कादम्बरी कथामुख में वर्णनम न अस्ति, किसका वर्णन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है चंद्रापीडस्य वर्णनः। ऑप्शन नंबर बी है जाबालेः वर्णनः। ऑप्शन नंबर सी है आगस्तस्य वर्णनः। ऑप्शन नंबर डी है शूद्रकस्य वर्णनः। तो कादम्बरी कथामुख में जो है, कादम्बरी कथामुख में जो है चंद्रापीडस्य वर्णनः नास्ति। ठीक, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, चंद्रापीडस्य। आंसर ए देखते हैं, कादम्बरी कथामुखे चंद्रापीडस्य वर्णने नास्ति, जो यूपीपीएससी और जीडीसी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। कादम्बरी कथामुख में चंद्रापीड का वर्णन नहीं प्राप्त होता है, जबकि जाबाली, अगस्त्य और शूद्र का वर्णन प्राप्त होता है। अब इसके पास देखते हैं क्या है, 590 का है। स्तन युग्म अस्पृश्नातम समीपतरवर्ती हृदय शोकाग्ने चरति विमुक्ताहारं व्रतमिव भवतो रिपुस्त्रीणाम् आर्यं केन प्रोक्ता कादम्बर्याम्। यह जो है आर्य छंद में कादम्बरी में किसने कहा है। यह जो है ऑप्शन नंबर ए जो तारापीडेन है, यह उक्ति किसने कही है, जो आर्यम केन प्रोक्ता कादम्बरी अर्थात आर्य छंद में किसने कहा है। ठीक ना, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है तारापीडेन। ऑप्शन नंबर बी है सुकनासेन। ऑप्शन नंबर सी है चंद्रापीडेन। ऑप्शन नंबर डी है वैशंपायनेन सुकेन। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी रहेगा, जो वैशंपायन सुक जो रहता है वो अपना जो है एक पैर उठा के, दायां पैर उठा के आर्य छंद में यह उक्ति को कहता है, जो यूपीपीएससी जीडीसी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ये किसी भी पेपर में आ सकता है। आंसर डी है क्या, स्तम युग्म अस्पृश्नातम समीपतरवर्ती हृदय शोकाग्नि है चरति विमुक्ताहारं व्रतमिव भवतो रिपुस्त्रीणाम् आर्येयं वैशंपायनेन सुकेन प्रोक्ता कादम्बर्याम्। क्वेश्चन नंबर 551 है। अति गहनम तमो यौवन प्रभवम। सूक्ते जो है, सूक्ते किससे संबंधित है ना, ठीक ना। इसका जो है तमो अंधकार, यौवन प्रभवम, क्या यौवनावस्था प्रभव माने उत्पन्न, अर्थात यौवनावस्था में उत्पन्न जो अंधकार जो है अत्यंत गहन अर्थात अत्यंत गंभीर या अत्यंत अंधकारमय होता है। समझ में आया। यौवन प्रभव अर्थात यौवनावस्था में प्रभव माने उत्पन्न, तमोमिस अंधकार जो है अत्यंत गहन होता है। ठीक, यह सूक्ति किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए शुकनासोपदेश। ऑप्शन नंबर बी है नलचंपू। ऑप्शन नंबर सी है वासवदत्ता। ऑप्शन नंबर डी है जो दश कुमार चैतन्य। यह उक्ति है ऑप्शन नंबर ए शुकनासोपदेश से ली गई है, जिसमें जो है शुकनास जो मंत्री होता है वह तारापीठ के पुत्र चंद्रापीठ को उपदेश देता है।
तो यह सुकनास की उक्ति है जो चंद्रापीठ के लिए कही गई है। तो क्या आंसर इसमें ए रहेगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। अति गहनम तमो यौवन प्रभवम, यह सूक्ति सुकनासोपदेश से संबद्ध है। पूरे सुकनासोपदेश का वक्ता सुकनास है और श्रोता चंद्रापीठ है। इस सूक्ति का तात्पर्य है युवावस्था में उत्पन्न होने वाला अज्ञान रूपी अंधकार जो है, युवावस्था में उत्पन्न होने वाला अज्ञान रूपी अंधकार अत्यंत दुर्दमनीय होता है, अर्थात जो है अत्यंत कठिन होता है। क्वेश्चन नंबर 592 है। वस्यवाड़ी चक्रवर्ती इस उपाधि से समलंकृत अस्ति समलंकृत है। वस्यवाड़ी चक्रवर्ती इस उपाधि से नाम से कौन समलंकृत है। ऑप्शन नंबर ए बाल भट्ट, ऑप्शन नंबर बी भूषण भट्ट, ऑप्शन नंबर सी है चित्रभानु, ऑप्शन नंबर डी है अंबिका दत्त व्यास। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। वस्यवाड़ी चक्रवर्ती के नाम से चित्रभानु प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए है वस्यवाड़ी चक्रवर्ती इस उपाधि से बाणभट्ट समलंकृत है। यह उपाधि बाणभट्ट को हर्षवर्धन ने दिया है। क्या है। वस्यवाड़ी चक्रवर्ती हर्षवर्धनेन बाणस्तु पंचाननः च श्रीचंद्रदेवः पंचबाणस्तु बाणः च देवः कद्यं कविनां निकषं वदन्ति। इनको गद्य कवियों की कसौटी कहते हैं। आलोचक ने कहा है गद्य सम्राट किसे कहते हैं। गद्य के सम्राट जो बलदेव उपाध्याय हैं, ठीक ना। गद्य कविनाम निकषम वदन्ति जो है निकषम में कसौटी होता है, गद्य कवियों की कसौटी कहा गया है। ये आलोचक ने कहा है, ठीक। गद्य सम्राट बलदेव उपाध्याय ने बाल कविनामी चक्रवर्ती, बाल कविनामी चक्रवर्ती ये जो है सोढल ने कहा है। बाड़ी बाड़ो बभू इसको बोला है गोवर्धनाचार्य ने, ठीक। बाड़ी बाड़ो बभू बस बबू बस वर्धनाचार्य, ठीक। बाड़ी बाड़ो बाबा है ना गोवर्धनाचार्य थे, गोवर्धनाचार्य जैसे बा बा 3 बार आया ना बा 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 वाह बा गोवर्धनाचार्य, ये ताकि याद करने में आराम हो जाए, आसानी हो जाए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 593 है। शास्त्र जल के प्रक्षालन से निर्मल बुद्धि भी कालुष्यता को प्राप्त होती है। किसका। यौनारंभ में। ऑप्शन नंबर ए रहेगा। ऑप्शन नंबर बी रहेगा वृद्धावस्था में। ऑप्शन नंबर सी है शैशवावस्था में। ऑप्शन नंबर डी है विद्यारंभ में। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए रहेगा जो है यौनावस्था के आरंभ में जो है ये शास्त्र रूपी जल के प्रक्षालन से अर्थात धुलने से भी प्रक्षालन से निर्मल बुद्धि भी अर्थात शास्त्र जल के धुलने से जो निर्मल जो है पवित्र बुद्धि भी कलुषता को प्राप्त हो जाती है, अर्थात वो बुद्धि भी कलुआ जाती है। तो क्या रहेगा यौनावस्था आरंभ में, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। जो यूपीटीसीटी एग्जाम्स 2016 में पूछा गया प्रश्न, ठीक। आंसर क्या है। आंसर सी का व्याख्या देखते हैं। यौनारंभ में शास्त्र जल के प्रक्षालन से निर्मल बुद्धि भी कालुष्य को प्राप्त होती है, अर्थात युवावस्था में अनेक गुणों से युक्त तथा अनन्य ज्ञानी जनों की बुद्धि भी कालुषता को प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बाणस्तु पंचानना यह सूक्ति किसने कही है। तो बाणस्तु पंचानना जो है यह सूक्ति जो है ऑप्शन नंबर ए चंद्रदेव ने, ऑप्शन नंबर बी मल्लिनाथ ने, ऑप्शन नंबर सी जयदेव ने, ऑप्शन नंबर डी माघ ने। तो इसमें जो दिया है एक बाण
बारहस्तु 95, यह एक बार चंद्रदेव, दो बार जयदेव। ठीक, एक बार, एक सिंगल मतलब छोटा है, एक छोटा होता है, दो छोटा है, एक छोटा होता है ना, दो बड़ा होता है ना। तो सबसे पहले एक बार तो च पहले छोटा है, इसके बाद च छ ज आएगा। तो इसमें जो है च वाला ऑप्शन 1295 हो जाएगा, और ज अर्थात जयदेव वाला ऑप्शन क्या रहेगा, ज वाला ऑप्शन जिसमें दो बड़ा का दो वाला ऑप्शन दो बार दिया रहेगा ना, वो जयदेव ने लिखा है। जो 1295 ना, 1295 तो 12 रहेगा, वो वाला जो है जयदेव ने लिखा है, जिसमें एक बार रहेगा 1295, वो क्या है, चंद्रदेव ने लिखा है। ठीक, इसमें ऑप्शन नंबर ए जो चंद्रदेव ने लिखा है ये रहेगा। और क्वेश्चन इसका आंसर व्याख्या देखते हैं क्या। 1295 यह उक्ति जो है चंद्रदेव की है, जो यूपीटीसी परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 595 के राज्य विश्वविकार तंद्रा प्रदा राज लक्ष्मी सुक्ति उद्घृत है, अर्थात जो है राज्य रूपी जो सुख को प्रदान करने पर जो है ये तंद्रा प्रदा राजलक्ष्मी, जो राजलक्ष्मी जो है आलस्य को प्रदान करने वाली होती है। अर्थात जब तुमको राज्य पाठ मिलेगा, हे चंद्रापीठ, जब आपको राज्य मिलेगा तो राज्य रूपी विश्व रूपी विकार को जो राज्य मिलने पर जो विश्व रूपी विकार को प्राप्त करने वाली जो है तंद्रा अर्थात आलस्य प्रदान करने वाली जो राजलक्ष्मी है, वो तुमको आलस्य प्रदान करेगी। इसलिए तुम्हें कोई अच्छा कार्य करने का मन नहीं होगा, तुम्हें सुख भोग करने का ज़्यादा इच्छा होगा। सुक्ति उद्घृत है, ऑप्शन नंबर ए है उत्तरामचरितम से, ऑप्शन नंबर बी है नीति शतकम से, ऑप्शन नंबर सी है वैराग्य शतकम से, ऑप्शन नंबर डी है सुखनाशोपदेश से। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है क्या रहेगा, सुखनाशोपदेश से। ठीक, जो यूपीटीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। आंसर देखते हैं, राज्य विश्वविकार तंद्रा प्रदा राजलक्ष्मी सुक्ति सुखनाशोपदेश से उद्घृत है। क्वेश्चन नंबर 596 का निगृह्य माणा बटवः पदे पदे यजुंषि सामान्य च यस्य अशंकितः, यह पंक्ति किस कवि की कीर्ति को अभिव्यक्त करती है का। निगृह्य माणा बटवः पदे पदे यजुंषि सामान्य च यस्य अशंकितः, यह पंक्ति किस कवि की कीर्ति को अभिव्यक्त करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है बाणभट्ट की, ऑप्शन नंबर बी है भारवी की, ऑप्शन नंबर सी है भर्तृहरि की, ऑप्शन नंबर डी है भभूति की। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए रहेगा कि यह उक्ति जो है बाणभट्ट की है, जो यूपीटीसी एग्जाम 2016 में पूछा गया प्रश्न है। आंसर देखते हैं, निगृह्य माणा बटवः पदे पदे यजुंषि सामान्य च यस्य संगीत, इस पंक्ति बाणभट्ट कवि की कीर्ति को अभिव्यक्त करती है। इसमें जो इनकी कीर्ति को गाया गया है। क्वेश्चन नंबर 597 अपरिणाम उपसमोदारिणः लक्ष्मी मद शुकनाशोपदेश में किसका कथन है। तो ये कथन जो है ऑप्शन नंबर ए है तारापीठ, ऑप्शन नंबर बी है सुकनाश, ऑप्शन नंबर सी है चंद्रापीठ, ऑप्शन नंबर डी है लक्ष्मी। तो इसमें क्या, पहले इसका अर्थ देखते हैं। अपरिणाम उपसमो दारुणो लक्ष्मी मत, क्या लक्ष्मी रूपी मत जो है अत्यंत कठोर होती है। ठीक, जो वृद्धा अर्थात अपरिणाम अर्थात सभी जो है नशा जो है परिणाम के समय जो है परिणाम अवस्था में शांत हो जाती है। जैसे क्या है, भांग का नशा, बियर का नशा, पढ़ाई का नशा, हर चीज़ का नशा एक जो है समय पर शांत हो जाता है, उस समय जो शांत हो जाता है। परंतु जो है
ये धन कमाने का लक्ष्मी रूपी मद जो है, लक्ष्मी रूपी नशा जो है, वह वृद्धावस्था तक अर्थात मृत्यु जन्म पर्यंत तक, जब तक जो पृथ्वी पर आदमी जीवन धारण करते रहता है तब तक वो शांत नहीं होने वाली रहती है। इसका जो है ऑप्शन नंबर ए रहेगा तारापीठ, बी रहेगा सुकनास, ऑप्शन नंबर सी है चंद्रापीठ तथा डी है लक्ष्मी। तो ये जो है ये कथन किसका है? ये कथन जो है सुकनास का है, जो चंद्रापीठ को समझाते हुए या उपदेश देते हुए कह रहा है, जो यूपीटीटी एग्जाम 2016 में पूछा गया प्रश्न है। आंसर बी देखते हैं, अपरिणाम उपशमोदारुणो लक्ष्मी मदः। यह कथन सुकनास का है। सुकनास तारापीठ का मंत्री रहता है, और सुकनास जो तारापीठ का मंत्री रहता है, जो तारापीठ के पुत्र चंद्रापीठ को उपदेश देता है। सूक्ति का पर्याय यह है कि लक्ष्मी रूपी अत्यंत कठोर तथा कभी न शांत होने वाला है। लक्ष्मी रूपी मद छूट गया यहाँ पे, ज़रा भूल गया है प्रिंट करते हुए। जो लक्ष्मी रूपी मद जो है अत्यंत जो है कठोर होता है तथा कभी न शांत होने वाला होता है। और अपरिणाम अर्थात वृद्धावस्था जो अपरिणावस्था में न हो उसको वृद्धावस्था बोलते हैं, तक न शांत होने वाला होता है। क्वेश्चन नंबर 598 अमृत सहोदरापि कटु विपाकः। तो क्या विग्रहवत्यपि अप्रत्यक्ष दर्शना, ठीक ना। पुरुषोत्तम रतापि खलजन प्रिया, इसमें अलंकार, पहले इसका अर्थ निकालते हैं कि अमृत सहोदरापि कटु विपाका, ठीक ना। अमृत के सहोदर से अमृत की सहोदरापि होते हुए भी क्या है, कटु विपाका है, ठीक ना। अमृत के सगी बहन होते हुए भी सहोदर अर्थात अमृत के साथ उत्पन्न हुई होते हुए भी क्या समुद्र मंथन से ये लक्ष्मी और अमृत भी निकला था ना। तो क्या अमृत की सहोदर होते हुए भी, उसकी बहन समझिए, जो भी समझिए, अमृत की सहोदर होते हुए भी कटु विपाका, यह क्या है, कटु बोलने वाली है, ठीक ना। तथा विग्रहवत्यपि अप्रत्यक्ष दर्शन, अत्यंत अर्थात जो विग्रह अत्यंत विशाल रूप धारण करने वाली होते हुए भी जो है अप्रत्यक्ष दर्शना अर्थात दिखाई न देने वाली है, ये क्या लक्ष्मी है। और फिर क्या पुरुषोत्तम रतापि खल जनप्रिया, अर्थात जो है पुरुष उत्तम पुरुषों में रत रखने पर भी जो है, अर्थात पुरुषोत्तम उत्तम जनों में जो रति प्रेम रखने वाली होते हुए भी खल जनप्रिय दुष्ट जनों के प्रिय है। अर्थात जो है लक्ष्मी जो है विष्णु भगवान के साथ रहती है, फिर भी क्या है वो खल जनप्रिय दुष्ट जनों की प्रिय होती है। इसमें अलंकार है क्या, विरोधाभास अलंकार। ये क्या साफ साफ समझ में आ रहा है, एक तरफ जो उसका बड़ाई किया गया है, दूसरी तरफ उसकी बुराई, जस्ट उसकी बुराई करी गई है यहाँ पे। फिर इधर बड़ाई किया गया है, फिर अप्रत्यक्ष दर्शना, ठीक। पुरुषोत्तम रतापि फिर खल जनप्रिया, पुरुषोत्तम उत्तम जनों में अनुराग रखते हुए भी खल जनप्रिया दुष्ट जनों की प्रिय है। कौन, यह राजलक्ष्मी। इसमें अलंकार है विरोधाभास, ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। फिर से ऑप्शन सारा देख लेते हैं क्या क्या दिया। ऑप्शन ए है उत्प्रेक्षा, ऑप्शन नंबर बी है विरोधाभास, ऑप्शन नंबर सी अपनुति, ऑप्शन नंबर डी है व्याजस्तुति, ठीक। जो यूपीटीसी परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। आंसर देखते हैं, आंसर भी ही रहेगा विरोधाभास। व्याख्या क्या है, उपयुक्त सूक्ति वाक्य शुकनासोपदेश से उद्घृत है। शुकनासोपदेश कादम्बरी का पूर्व भाग है, ठीक। प्रस्तुत सूक्ति वाक्य में विरोधाभास अलंकार है। अब क्वेश्चन नंबर 599 क्या, लक्ष्मी के द्वारा कालकूट से क्या ग्रहण किया गया है। तो कालकूटे मोहन शक्ति। लक्ष्मी के द्वारा कालकूट से क्या ग्रहण किया गया। ऑप्शन ए देखते हैं चंचलता, ऑप्शन नंबर बी है मोहन शक्ति, ऑप्शन नंबर सी है रागता, ऑप्शन नंबर डी है वक्रता।
तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है कालकूटेन मोहन शक्ति ही। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, मोहन शक्ति। आंसर बी का व्याख्या देखते हैं। पहले यूपी टीजीटी एग्जाम्स 2016 में ये पहले पूछा जा चुका प्रश्न है। ठीक, व्याख्या देखते हैं। लक्ष्मी के द्वारा कालकूट से मोहन शक्ति ग्रहण किया गया है। कालकूटान मोहन शक्तिम, कालकूट हलाहल नाम विष से मोहन शक्ति। ठीक ना, हलाहल नाम, विष का नाम भी पूछ सकता है, कौन सी विष है? हलाहल विष जो है, हलाहल विष नामक से क्या मोहन शक्ति है, मूर्छित करने की शक्ति ग्रहण की है। ठीक, इसमें क्या है? ऑप्शन देखते हैं। ए चंचलता, ऑप्शन नंबर बी मोहन शक्ति, ऑप्शन नंबर सी रागता, ऑप्शन नंबर डी वक्रता। इसमें क्या मोहन शक्ति रहेगी? कहाँ पढ़ रहे थे? इधर था। लक्ष्मी के द्वारा कालकूट से मोहन शक्ति ग्रहण किया गया। कालकूटान मोहन शक्ति, कालकूट हलाल नाम वृक्ष से मोहन शक्ति जो है ली गई है। मूर्छित करने की शक्ति, वशीभूत करने की शक्ति, यह कथान शुक्नाशोपदेश से ग्रहण किया गया है। शुक्नाशोपदेश कादम्बरी आख्यान के पूर्वार्ध से संग्रहित एक प्रकरण मात्र है। चंद्रापीठ के पिता तारापीठ के महामंत्री शुकनाश ने जो है चंद्रापीठ के राज्याभिषेक के समय उसको क्या विविध प्रकार के उपदेश दिए थे। क्वेश्चन नंबर क्या है? 600वां क्या है? कादम्बरी नायिका क्या? ऑप्शन नंबर ए स्वकीय नायिका, ऑप्शन नंबर बी परकीय नायिका, ऑप्शन नंबर सी मानिनी है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जो यूपी टीजीटी एग्जाम्स 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो कादम्बरी नायिका कैसी है? ऑप्शन नंबर ए है स्वकीय नायिका, ऑप्शन नंबर बी है परकीय नायिका। तो इसको जो है स्वकीय और परकीय दोनों माना जाता है। ठीक, कैसे आपको समझाते हैं। जो यूपी टीजीटी एग्जाम 2016 में पूछा गया प्रश्न है। आंसर ए बी, कादम्बरी का नायक चंद्रापीठ जो धीरोदात्त नायक है, और कादम्बरी विवाह से पूर्व जो परकीय मुग्धा नायिका है, किंतु विवाह के पश्चात उत्तरार्ध में स्वकीय मध्या नायिका हो जाती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 601 है। अपरिणाम उपसमोदारूढ़ो पदः, अब परिणाम अवस्था में उपसमोदारूढ़ जो है मद कौन सा है? अर्थात जो है अपरिणाम अवस्था में भी न शांत होने वाला ये कठोर नशा क्या है? ऑप्शन नंबर ए धन, ऑप्शन नंबर बी पराक्रम, ऑप्शन नंबर सी लक्ष्मी, ऑप्शन नंबर डी विद्या। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी रहेगा लक्ष्मी। लक्ष्मी रुपया था धन प्राप्त करने का जो नशा है वो जीवन पर्यंत तक चलता रहता है। जो DSSB PGT एप्लीकेशन 2018 में पूछा गया प्रश्न है। आंसर सी रहेगा अपरिणाम उपसर्पोदारूढ़ लक्ष्मी मद। सुकनाश न लक्ष्मी के बारे में बताते हुए तारापीठ के पुत्र चंद्रापीठ से कहता है कि धन संपत्ति का भयंकर मत अंतिम अवस्था में भी शांत नहीं होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 602 क्या? अपगत मले ही मनसि विशन्ति सुखेन, क्या? ऑप्शन नंबर गुड़ा है ना नैज, ऑप्शन नंबर बी योग, ऑप्शन नंबर सी है यौवन, ऑप्शन नंबर डी है उपदेश। तो क्या रहेगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी रहेगा उपदेश। ठीक, इसमें जो है अवगत मले ही मनस्य विशन्ति सुखेन, जो अवगत मले ही मनस्य अर्थात जो है अर्थात मनस्य अर्थात अंतःकरण में जो है अंतःकरण में अवगत मले अर्थात जो उपदेश के गुण जो है अत्यंत निर्मल होकर के जो है हृदय में आपके उसी प्रकार अनायास ही प्रवेश करते हैं, जैसे स्फटिक मणि में सूर्य की किरणें प्रवेश करती हैं
इसलिए वो जो है अर्थात अभी ये जो है यौवनावस्था को आरंभ है, अभी अभी राजा पद पे वो धारण करने वाला है, अभी जो है लक्ष्मी मत इसको पकड़ा नहीं है। इसलिए जो है शुकनाथ जो है चंद्रापीठ को बताते हुए उपदेश दे रहे हैं कि अभी तुम्हारा निर्मल जो अंतःकरण जो निर्मल है और खाली है, इस टाइम आपको जो है उपदेश देने की ज़रूरत है। इसलिए वो उनको उपदेश देते हुए ऐसे कह रहे हैं। इसमें क्या है, अवगति मले ही मनुष्य अर्थात अंतःकरण में जो है निर्मल गुण जो है अच्छे तरीके से प्रवेश कर जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्या दिया गया है। व्याख्या है अवगत मले ही मनस्य विशंति सुखेन उपदेश गुड़ा सुखनाथ उपदेश में सुखनाथ चंद्रापीठ को उपदेश देते हुए कहता है कि उपदेश के गुण निर्मल अंतःकरण में उसी तरह अनायास प्रवेश करते हैं, अर्थात जो आसानी से प्रवेश कर जाते हैं जैसे स्फटिक मणि में सूर्य की किरणें। जो स्फटिक मणि जो है वो भी क्या है, स्वच्छ होता है, निर्मल होता है, उसमें जो स्फटिक मणि में सूर्य की किरणें जो है अच्छे तरीके से प्रवेश कर जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 603 है कादम्बरी ग्रंथस्य स्वरूपम अस्ति। कादम्बरी ग्रंथ का स्वरूप है कौन सा? गद्य रूपम, पद्य रूपम, गद्य पद्य मिश्रितम, खंड काव्यम। ये तो आप सभी को पता है, पढ़ने से भी समझ में आता। तो ये क्यों है, कादम्बरी जो है गद्य रूप है, न कि खद्य पद्य, गद्य पद्य मिश्रितम, न पद्य रूपम। बस ये पद्य नहीं आता, काव्य वाला नहीं है ये गद्य काव्य है ना, पद्य काव्य नहीं है, ठीक। और डी जो खंड काव्य भी नहीं है, ये सभी आपको पता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए रहेगा गद्य रूपम, ठीक। इसकी व्याख्या जो DSSB TGT 2018 में पूछा गया प्रश्न है। आप आंसर ए देखते हैं, व्याख्या क्या दिया गया है। कादम्बरी ग्रंथस्य स्वरूपम गद्य रूपम अस्ति। कादम्बरी बाणभट्ट की सर्वोत्तम उत्कृष्ट गद्य रचना है। यह 2 खंडों में विभक्त है। पूर्वार्ध और उत्तरार्ध की रचना बाण द्वारा की गई है। उनकी मृत्यु हो जाने पर उनके पुत्र पुलिंद भट्ट ने उत्तरार्ध की रचना करके ग्रंथ को पूर्ण किया है, ठीक। पूर्वार्ध की रचना बाण भट्ट ने की है, किंतु उत्तरार्ध की रचना जो है उनके पुत्र पुलिंद भट्ट ने किया है। ये भी कोई नॉलेज वाली बात है, याद करने जोगी बात है। कादम्बरी संस्कृत साहित्य का समुज्ज्वल हीरा है। यह पांचाली रीति में प्रधान गद्य काव्य है ना, ये क्या गद्य काव्य है। क्वेश्चन नंबर 604 क्या है, कादम्बरी ग्रंथस्य कर्ता कः। कादम्बरी ग्रंथ के कर्ता कौन है? ऑप्शन नंबर ए भवभूति ही, ऑप्शन नंबर बी भारवी ही, ऑप्शन नंबर सी बाणभट्ट, ऑप्शन नंबर डी कालिदास। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, बाणभट्ट। कादम्बरी अर्थात कादम्बरी कथामुख अथवा सुखनाशोपदेश, दोनों नाम क्या कादम्बरी का। तो इसके जो है कर्ता कौन, तो इसमें जो है बाणभट्ट रहेंगे, ठीक। जो DSSB TGT 2018 में पूछा गया प्रश्न है। आंसर देखते हैं क्या है। कादम्बरी ग्रंथस्य कर्ता बाणभट्टोस्ति। कादम्बरी ग्रंथ के कर्ता बाणभट्ट हैं। कादम्बरी ग्रंथ के कर्ता बाणभट्ट हैं, ओके। इधर भी हिंदी में भी दिया गया है। ग्रंथ क्या, उत्तरामचरितम, लेखक भवभूति, किरातार्जुनीयम, भारवी, अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास। जिसमें से उत्तरामचरितम जो है क्या है, नाटक है। किरातार्जुनीयम काव्य है। कालिदास जो है अभिज्ञान शाकुंतलम भी नाटक है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 605 है कादम्बरी ग्रंथ है नामकम गुरु नमत ग्रंथकार हवा। अच्छा प्रश्न है। क्या है, कादम्बरी ग्रंथ में जो है ग्रंथकार ने नामकम गुरु नमति, किस नाम के गुरु को नमस्कार किया है, ठीक ना। ऑप्शन ए श्रीपति ही, ऑप्शन नंबर बी गणेशम, ऑप्शन नंबर भिंगु, ऑप्शन नंबर डी भुरवु। तो क्या रहेगा, भरवु या भुरवु भी कहते हैं ना, भरसु नाम भी कहा गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी रहेगा भुरवु।
जो DSSB TGT 2018 में पूछा गया प्रश्न है। आंसर डी का व्याख्या क्या है? कादम्बरी ग्रंथे भरभू नामकम गुरुम नमति ग्रंथकार। कादम्बरी नामक ग्रंथ के रचयिता बाणभट्ट हैं। बाणभट्ट के गुरु का नाम भरभू था, जिनका उल्लेख कादम्बरी कथामुखम के चतुर्थ श्लोक में मिलता है। नमामि भर्गो शरणाम्बुज द्वयम शशेखरहि मौखरि कृतार्चनम समस्त सामंत किरीट वेदिका विटक पीठोलिठिता रूढ़ांगुली। अब क्वेश्चन नंबर उनको क्या ये वाला श्लोक जो है, इनके जो 20 श्लोक दिए गए हैं कादम्बरी के प्रारंभ में, इस श्लोक में जो है मौखरी वंश दिया गया है और उनके चरणों में नमस्कार दिया गया है। ये सब उनका वर्णन किया गया, उनके गुरु का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 606 क्या है? आसीत शेष नरपति शिर समव्यर्चित शासन इत्यत्र आदिति इत्यत्र कर्तुः कः? आसीत शेष नरपति शिर सम्यभ्यर्चित शासन इत्यत्र जो आतिथ्यत्र कर्तुः का अर्थात आसीत माने था, अशेष माने संपूर्ण, नरपति संपूर्ण जो है नरपति मनुष्यों का राजा था। अशेष माने संपूर्ण, आसित माने था, अशेष में संपूर्ण, नरपति माने मनुष्यों के प्रजाओं का राजा था। सिर समव्यर्चित शासन, जिसके शासन को लोग है सिर पर धारण किया करते। नरपति जो है नरपति के शासन को जो है समव्यर्चित उन्हें सिर पर धारण करते थे ना, समव्यर्चित में धारण करते थे, अर्चना करते थे। इत्यत्र आतिथ्यत्र कर्तुः कः, अर्थात जो है इस उक्ति के जो कर्ता कौन है, अर्थात जिसके शासन को लोग सिर पर धारण किया करते थे। तो इसमें जो है कर्ता का ऑप्शन नंबर ए बाणः, ऑप्शन नंबर बी गणेशम, ऑप्शन नंबर सी शूद्रकः, ऑप्शन नंबर सी तारापीडः। इसमें इसका 2 ऑप्शन हमारे हिसाब से हो सकता है, क्योंकि बाण ये बाण की उक्ति है तो ये भी हो सकता है। और दूसरा जो शूद्रक, तो इसमें क्या शूद्र राजा शूद्रक का ही वर्णन यहाँ पे किया गया है कि जिसके शासन को लोग सिर पर धारण किया करते थे। लेकिन यह बाण की उक्ति है तो कभी ये भी पूछे इसके कर्ता कौन है या ये उक्ति किसकी है। तो इसी हिसाब से मुझे ये लग रहा है कि DSSB TGT F क्वेश्चन 2018 में पूछा गया प्रश्न, क्योंकि 2 इसके ऑप्शन सही हो रहे हैं। इसमें हम देखते क्या दिया गया। आंसर सी का व्याख्या आसीत शेष नरपति शिर समभ्यर्चित शासन इत्यत्र आतिथ्यत्र कर्तुः शूद्रकः, अर्थात ऐसा भूपतियों द्वारा जिनका आदेश सिरोधार्य होता था, ऐसा वह राजा शूद्रक था जिनका वर्णन बाणभट्ट द्वारा रचित कादम्बरी कथामुखम के शूद्रक वर्णन से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 607 है कादम्बर्या शुकनास कम उपदिशति स्म, अर्थात जो है कादम्बरी शुकनासोपदेश में कादम्बरी में शुकनासो कम किसको उपदेश दिया था। ठीक, ऑप्शन नंबर ए है रामम, राम को, ऑप्शन नंबर बी है श्री कृष्ण को, ऑप्शन नंबर सी है चंद्रापीडम, चंद्रापीठ को, ऑप्शन नंबर सी त्रिशुकि भी, तीनों में से किसी को भी नहीं। ये तो सभी को पता है कि शुकनाथ जो है तारापीठ के पुत्र चंद्रापीठ को उपदेश दिया था, जो UPPSC और तथा LT में पूछा गया प्रश्न है। आंसर सी व्याख्या देखते हैं। कादम्बर्या शुकनास चंद्रापीडम उपदिशति स्म, अर्थात कादम्बरी के शुकनासोपदेश में मंत्री शुकनास के द्वारा चंद्रापीठ को उपदेश दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 608 है तारापीडा से मंत्री का, तो तारापीडा से मंत्री जो है ऑप्शन नंबर ए शूद्रक, ऑप्शन नंबर बी शुकनास, ऑप्शन नंबर सी चंद्रापीडा तथा ऑप्शन नंबर डी समंत। तो इसमें तारापीडा से मंत्री कौन था, जो है शुकनास था।
इसमें ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। तथा यह क्वेश्चन डी एसएसबी टीजीटी एफ क्वेश्चन था, 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो जिसमें आंसर बी का व्याख्या रहेगा। तारापीठ से मंत्री सुकनाश है। मालवा की राजधानी उज्जैनी के राजा तारापीठ के मंत्री का नाम सुकनाश था। ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन क्या है, मालवा की राजधानी उज्जैनी के, मालवा कहाँ की राजधानी थी, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब ये लगे कहाँ का पूछा है, कहाँ का पूछा है, क्वेश्चन अच्छा है। मालवा की राजधानी उज्जैनी, उज्जैन तथा उज्जैनी के राजा तारापीठ के मंत्री का नाम सुकनाथ था। अर्थात जो तारापीठ उज्जैनी के राजा थे तथा विदिशा के राजा जो है शूद्रक थे। तारापीठ के पत्नी का नाम तारापीठ विलासवती, चंद्रापीठ जो था उसके पिता का नाम तारापीठ तथा उनकी माता का नाम विलासवती था। पुत्र का नाम चंद्रापीठ था। राजा तारापीठ तथा उनके मंत्री सुकनाश का वर्णन बाणभट्ट रचित कादम्बरी कथामुख के सुकनासोपदेश नामक संग्रह से लिया गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 609 है कादम्बरी कथा काव्य से नायक का, कादम्बरी कथा काव्य के नायक के ऑप्शन नंबर ए बाणभट्ट, ऑप्शन नंबर बी ए पुंडरीक, ऑप्शन नंबर सी वैशंपायन तथा ऑप्शन नंबर डी चंद्रापीठ। कादम्बरी कथा काव्य के नायक, कादम्बरी कथा काव्य के नायक जो हैं चंद्रापीठ हैं। जो JSSC TGT 2018 में तथा UPGTC 2012, UPGIC 2012 में पूछा गया प्रश्न है। आंसर डी देखते हैं, आंसर डी की व्याख्या देखते हैं। कादम्बरी कथा काव्य से नायक चंद्रापीठ है। कादम्बरी कथा काव्य बाणभट्ट कृत, इसमें नायक चंद्रापीठ के 3 जन्म चंद्रमा, चंद्रापीठ तथा शूद्रक का वर्णन मिलता है। ठीक, इसमें नायक चंद्रापीठ के 3 जन्मों चंद्रमा, चंद्रापीठ तथा शूद्रक। अर्थात ये भी पूछ सकता है चंद्रापीठ जो है, चंद्रापीठ का प्रथम जन्म क्या था, किस रूप में था, तो चंद्रमा रूप में था या चंद्रमा नाम था, जो भी हो। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या था, सॉरी इसको पूरा कर देते। चंद्रमा था, दूसरा रूप था चंद्रापीठ तथा तीसरा जो शूद्रक था। इसका तीनों जन्म ना, प्रथम जन्म में चंद्रमा था, दूसरे जन्म में चंद्रापीठ तथा तीसरे जन्म में शूद्रक था। जैसे चंद्रमा, जैसे चंद्रापीठ, जैसे शूद्रक। ठीक, क्वेश्चन नंबर 610 क्या है, सुकनासोपदेशानुसारेण लक्ष्मी सरस्वती परिग्रहीतम जन्म कस्मात् न आलिंगति। अर्थात सुकनासोप के आदेशानुसार जो है, उपदेशानुसार जो है लक्ष्मी है सरस्वती, लक्ष्मी जो है जिसको सरस्वती ने आलिंगन कर लिया था, ग्रहण कर लिया है, जिस व्यक्ति को किस कारण से ना आलिंगति लक्ष्मी है, किस कारण से लक्ष्मी आलिंगन नहीं किया करती है, तो क्या ईर्ष्या के कारण से। अर्थात जिसके पास सरस्वती होती है लक्ष्मी उसके पास नहीं होती है, अर्थात जिसके पास विद्या होती है उसके पास लक्ष्मी नहीं जाती है। तो किस कारण नहीं जाती है, ईर्ष्या के कारण। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए ईर्ष्या कारणात्, ऑप्शन नंबर बी अपवित्रमिव मान्यमाना, अनिमित्तमिव मान्यमाना, पातकीनमिव मान्यमाना। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए रहेगा ईर्ष्या कारणात्। ठीक, व्याख्या देखते हैं। सुकनासोपदेशानुसारे लक्ष्मी सरस्वती प्रगृहीतम जन्म ईर्ष्या कारणात् न आलिंगति। अर्थात सुकनासोपदेश के अनुसार लक्ष्मी विद्वान का ईर्ष्या के कारण आलिंगन नहीं करती है। सुकनासोपदेश का वर्णन कादम्बरी के पूर्वार्ध में प्राप्त होता है। कादम्बरी महाकवि बाणभट्ट का प्रसिद्ध गद्य काव्य है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक अच्छे से उपयोगी नए वीडियो के साथ। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जो कमियां या अच्छाई हैं उनको आप देते रहिएगा, ताकि जो भी मैं अपनी कमियों को मैं सुधार कर सकूं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।